Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Business Study चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारे पास फर्स्ट केस आता है, उसको देखते हैं। देखिए, राहुल द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट्स कंपनी is a planning to manufacturing bag for the utilization of the waste material of one of his garment unit। राहुल एक डायरेक्टर है गारमेंट कंपनी का और उन्होंने प्लानिंग करी है कि हम बैग मैन्युफैक्चर करेंगे विथ यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल और हम पहली गारमेंट यूनिट बनाएंगे। ही डिसाइडेड दैट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सेट अप इन अ रूरल एरिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है इसको हम सेट करेंगे रूरल एरिया में, वो भी ओडिशा के, ठीक है, ओडिशा। वेयर पीपल हैव वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ के पीपल जो हैं वेरी, उनके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेबर ज़्यादा है और लेबर भी कम रेट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है, तो इसीलिए वेरी लेस जॉब रेट, ठीक है, लेबर रेट। और देखिए, ही ऑल्सो थॉट ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने साथ ही ये भी सोचा है कि हम ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि मैन एंड वुमेन दोनों इक्वली काम कर सकें, जिसका मन है वो इंटरव्यू दे या फिर जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसको पास करे, देन वो जॉब में आ जाए। इसमें ये नहीं करेंगे कि मेंस ही आ सकते हैं या वुमेन्स ही आएंगी, ऐसा नहीं। तो ये उनकी सारी प्लानिंग है, ये सारी उनकी स्टोरी है। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, उसको पढ़। फॉर दिस ही सिलेक्टेड एस चतुर्जी, इंद्रजीत कौर, असलम एंड सरबजीत एज अ हेड ऑफ सेल्स, अकाउंट, परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये एज अ हेड उन्होंने सेलेक्ट किए हैं अपने सेल्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो अब हमें देखिए पूछा क्या है इसके अंदर, तो आइडेंटिफाई एंड द स्टेट द नेक्स्ट टू स्टेप दैट राहुल हैज टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस आफ्टर द सिलेक्शन द अबव हेड्स। तो बेसिकली बता रखा है कि अब हमसे ये पूछा गया है यहाँ पर कि अब उन्होंने ये सिलेक्ट करे हैं सारे हेड्स, इसके बाद राहुल को कौन से 2 स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए। तो उसमें से कुछ यही है, देखिए, द नेक्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ इज यही है कि प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड सेकंड वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। तो इसके 2 आंसर तो यही बनते हैं बेसिकली। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये एक्सप्लेन करेंगे तो 4-5 नंबर का आंसर बन जाएगा। तो एक्सप्लेन करके भी दिखाते हैं। उन 2 पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो वो कैसे करोगे, देखो, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट रेफर टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोस्ट फॉर विच टू द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड, यानी कि जिस भी प्लेस्ड के लिए या जिस भी पोस्ट के लिए किसी पर्सन को सेलेक्ट किया गया है उसको वहाँ भेज देना। तो बेसिकली ये होता है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट रेफर टू द एम्प्लॉयज ऑक्यूपाइंग द पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। सेकंड, ओरिएंटेशन। देखिए, अंडर ओरिएंटेशन हैज द सेलेक्टेड एम्प्लॉय इज गिवन टू अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी एंड इज इंट्रोड्यूस टू द सुपीरियर्स एंड द अदर सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा प्रेजेंटेशन का काम हो रहा है, यहाँ पर पोस्टिंग का काम हो रहा है, राइट। सेकंड आ जाइए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पार्टेड टू द एम्प्लॉयज सो दैट देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज। बेसिकली ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हर एक कंपनी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, तो कंपनी अपने मुताबिक काम करवाने के लिए हर एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है। तो जब ट्रेनिंग देती है तो बेसिकली वो उस काम को समझने लगते हैं। तो जब वो समझ जाते हैं कि इस कंपनी का काम इस तरीके से करना है तो उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी अल्टीमेटली। जब अपने काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तो आल्सो हमारे कंपनी का गोल भी अचीव होगा। तो ये थे हमारे कुछ 2 पॉइंट जो कि एक्सप्लेनेशन देनी थी, सो हमने दे दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बट स्टूडेंट, जितने भी हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे CBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप इनको जरूर ध्यान से पढ़िए, हो सके तो नोट डाउन भी जरूर कीजिए। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास आता है अब सेकंड केस, उसको देखते हैं। देखिए, आकांक्षा एंड निकिता एंड परिश्मा आर द ओनर ऑफ अ हैंडीक्राफ्ट यूनिट इन द अर्बन एरिया, यानी कोई शहर के इलाके में उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये तीनों उसकी ओनर है। अर्बन एरिया कौन सा है? देवबुर्गा इन असम, देवबुर्ग इन असम, असम के अंदर है। विच इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग द शीतलपति। तो बेसिकली इनका जो क्या काम है, इन्वॉल्व करना है इसमें मार्केटिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में शीतलपति, ट्रेडिशनल मैट्स एंड जुप्पी, मैट्स वगैरह बनाना, द ट्रेडिशनल हेड गियर, तो ये सब इनका काम है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ रूरल एरिया, यानी इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को विलेज एरिया के अंदर ले जाएंगे, शहरों से हटाकर, ठीक है। तो रूरल एरिया
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी टू द लोकल्स। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रिड्यूस करना कॉस्ट और साथ ही साथ वहाँ पे जो रूरल एरिया के अंदर गरीब लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको काम देना, उनको जॉब देना, राइट। दे फॉलोड द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू टू इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये सब उन्होंने काम डिसाइड किया है। यहाँ क्या क्या रखे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू टू इंक्रीजिंग मैनेजरियल अपॉर्चुनिटी एंड एफिशिएंसी। अगर आपने पढ़ा होगा तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रही हैं, चैप्टर के अंदर पूरा एक्सप्लेन है। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद यूज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। दे असिस्ट एंड एनालाइज दैट टाइप ऑफ एंड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। इन्होंने एनालाइज किया कि हमें कितने टाइप्स के नंबर्स की, पीपल्स की रिक्वायरमेंट है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। एंड देन कीपिंग इन माइंड दे हैड टू इनकरेज द वुमेन। उनका जो उन्होंने अपने माइंड के अंदर सेट किया है कि हम काम करने के लिए इनकरेज करेंगे वुमेन्स को एंड द पीपल विद द स्पेशल नीड्स टू बिलोंगिंग द रूरल एरिया, और साथ ही उनको भी इनकरेज करेंगे जिनको स्पेशल नीड्स है किसी भी चीज़ की रूरल एरिया में, लोकल आदमी को, राइट। तो ये हमारी ओवरऑल थ्योरी थी। आई होप आपके समझ में भी आई होगी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल ये है कि कोई शहर की हमारी इंडस्ट्री वो की शिफ्ट हो रही है कहाँ पर, गांव के एरिया में। वहाँ पे किसके लिए हो रही है, उनकी अपॉर्चुनिटी यही है कि जो लोकल लोग हैं उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ पाए जॉब्स की, वुमेंस को मिल पाए जॉब्स, और साथ ही जो स्पेशल नीड वाले पर्सन है उन्हें भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ काम मिल जाए जिससे उनकी इनकम हो। तो ये उनका अल्टीमेटली सारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ओवरऑल थ्योरी है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमसे पूछा क्या गया। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि स्टेट द 3 नेक्स्ट स्टेप दैट विल वी हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर द हैंडीक्राफ्ट यूनिट। तो इसे बता रखा है नेक्स्ट 3 स्टेप्स बता दीजिए हमें कि जो हमारे वर्क को सेटिस्फाइड कर सके, ऐसी वर्कफोर्स हमें मिल जाए। तो देखिए द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आर द स्टेटेड बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। तो भर्ती कैसे होनी चाहिए, देखिए एट दिस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर इज कंडक्टेड। इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेज में जो मैन पावर होती है हमारी आसपास की उसको हम कंडक्ट करना शुरू करते हैं। इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, हम एडवर्टीजमेंट भी करवाते हैं, नोटिस बोर्ड भी लगवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं, क्या, मेन पावर of the outside. Recruitment is the process of searching for prospective employees and the stimulating them to apply for jobs in the organization. तो बेसिकली जिस भी एम्प्लॉयज़ को कोई नीड होती है तो उसमें फॉर्म वगैरह भर देता है या फिर हमसे मिल लेता है, और एज अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ टू देन स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, और अप्लाई वो कर देते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो आपको सिंपल मतलब समझना है, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, और भर्ती का सारा प्रोसेस लिख देना। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ही, नोट उसको ज़रूर कीजिए, बट आप अगर जब इसको लिखने की कोशिश करें तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट उसका मतलब निकलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाइए सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द जॉब कंडक्ट्स डेवलप्ड एट द 3 स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका मतलब यह है कि जब हमने रिक्रूटमेंट में यानी भर्ती कर दी, भर्ती करी, कई सारे एम्प्लॉयज़ आ गए हमारे पास, अब हम उनमें से चुनेंगे कौन सा किस जॉब के लिए लायक है, या फिर जिस पोस्ट के लिए हमने रिक्रूटमेंट यानी एडवर्टीजमेंट करवाया था तो उसके लिए कौन कौन से पर्सन्स आए हैं। तो एज अ इंटरव्यू उनका टेस्ट लिया जाता है, कई मेथड्स होते हैं सिलेक्शन के भी, तो हम यहाँ से उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। और थर्ड हमारे पास आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, राइट। तो ये हमारे यहाँ भी क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन आता है आपके लिए, जो कि आपको घर पे सॉल्व करना है। तो देखिए, द भगवती इंटरप्राइजेज इज अ कंपनी इंगेज्ड इन द मार्केटिंग फॉर एयर कंडीशनर ऑफ अ फेमस ब्रांड। द कंपनी हैज़ अ फंक्शंस स्ट्रक्चर विद द 4 मेन फंक्शन: purchase, sale, finance and staffing. As the demand for the product grew and the company decided to recruit more employees, right? अब देखिए इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये देखिए आप, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल सो दैट ही कुड डिसाइडेड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आपको खुद समझना है और इसके आंसर को ढूंढना है। इसके ऑप्शंस हैं ये, पहला वर्कलोड एनालाइज, सेकंड वर्कफोर्स एनालाइज, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस, राइट। तो इनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आप में नहीं हो पाए या कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट क्लास जब हम बिजनेस स्टडी की स्टार्ट करेंगे तो मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, इसके सॉल्यूशन से। सो आई होप आप कर पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के जोन 6.1 के 2 इंपॉर्टेंट केसेस देखे, जो कि CBSE के अंदर काफ़ी बार रिपीट भी हो रखे हैं। आई होप आपके समझ में भी आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।